हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स का VBI क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आज के जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन 4 आए हुए हैं। हर साल 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं वैसे टॉपिक को ला रहा हूँ जिसमें से एग्जाम में भर भर के आ रहे हैं। मैं वैसे टॉपिक पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैं उसी चैप्टर के बारे में ला रहा हूँ, वही टॉपिक ला रहा हूँ जो एग्जाम में जिससे भर भर के आने वाला। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख के जाइए। आप एग्जाम में 4 नंबर नहीं लाइएगा तो जो बोलिएगा वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 4 नंबर पक्का आने वाला है, लेकिन हाँ इसमें बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें समझने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला दिया है क्या, NOR द्वारा का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो पहले और गेट का समझ लीजिए। और गेट का बुलियन व्यंजक होता है A प्लस बी इक्वल टू Y होता है। ये किसका है, और गेट का। यहाँ पे n लग जाएगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ये किसका है, NOR गेट का बुलियन व्यंजक है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, देखिए पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा देखिए A प्लस बी इक्वल टू Y यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये किसका बुलियन व्यंजक हो गया, NOR का, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द्विआधारी संख्या इतना दिया है तो उसे दाशमिक संख्या होगी। तो देखिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सब दाशमिक संख्या है, दिखाई दे रहा है, दशमिक संख्या है, ये भी दशमिक संख्या है, ये भी दशमिक संख्या है, ये भी दशमिक संख्या है। इस दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में चेंज करना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि कौन होगा। और मैं बता दूं कि हर साल इस द्विआधारी संख्या से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रहे हुए हैं और इस साल भी रहेंगे, पक्का रहेंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि 2 नंबर यहीं से आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपका 2 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ताइए हम लोग एक एक करके दाशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या दिया है, 12। 10 से मतलब नहीं है, 12 को निकाल लीजिए। कितना को निकाल लेना है, 12 को। और ध्यान दीजिए 12 को 2 से ही भाग देना है। कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो देखिए 2 से भाग जैसे ही देंगे तो कितने मर्थ में कटेगा, 6 मर्थ में। 6 मर्थ में कट गया तो शेषफल कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो यहाँ पे क्या डाल दीजिए, शून्य डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, शून्य। आगे ऐसे घेर दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए। 2 के पहाड़ा में 6 कितने मर्थ में आता है, 3 मर्थ में। यहाँ पे शेषफल अभी क्या आया, शून्य, कुछ भी नहीं आया। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 3 आता है, नहीं आता है, 2 आता है, कितने मर्थ में, 1 मर्थ में। तो इसमें से शेषफल कितना बच गया, 1। तो अब यहाँ से लिखना, देखिए लिखना कैसे ये भी जरूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो क्या क्या है, 1 1 0 0, ये और ब्रैकेट देके यहाँ पे क्या लगा देना है, 2। तो ये किसका है, 12 का निकाल दिए हम लोग। 12 का कैसे निकला, 1100 ब्रैकेट में कितना, 2। तो 1100 नहीं है, ये दिया ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन में कितना दे रखा है, देखिए पहला ये दिया है 1001 और हम लोग का कितना आया था, 1100 और कितना आया था, ब्रैकेट से 2 आया था। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, बिल्कुल आप समझ गए। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, 18। तो 18 को भी वैसे ही ले लीजिए और कितने से भाग देना है, 2 से। तो 2 से जैसे ही भाग देंगे तो कितने मर्थ में जाएगा, 9 मर्थ में। अभी भी शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। अब बताइए फिर 2 से भाग देंगे तो कितने मर्थ में होगा, 4 मर्थ में। अभी शेषफल कितने बच जाएंगे, 1, क्योंकि 9 में से 4 8 गया है ना। अगले पे फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन अब क्या आ जाएगा, शेषफल शून्य। अब 2 से 2 कितने मर्थ में कट जाएगा, 2 से 2 1 मर्थ में कट जाएगा, लेकिन अब फिर क्या गया, शून्य। तो यहाँ से लिखे 1 पहले लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 1 1, तो कितना है 10 0 10। ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो अगले पे आते हैं। 9 को उठा लीजिए। तो 9 को उठाएंगे तो 2 से भाग देना है, कितने से भाग देना है, 2 से। तो देखिए 4 मर्थ में 4 दूना 8 होगा, तो 1 शेषफल बच गया, ध्यान रखिएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4। तो 2 दूना 4, यहाँ पे क्या बच गया, शून्य। फिर 2 के पहाड़ा में 2 कटाएंगे, कितने मर्थ में, 1 मर्थ में। तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से ऐसे। तो 1 0 0 1, इसको घेरेंगे, कितना होगा, 2। देखिए राइट आंसर यही मिल रहा है, किसका, 9 का है। किसका है, 9 का। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कैसे मैं निकाल रहा था वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए पहला 12 को चेक करते हैं, 12 को चेक करके देखते हैं। अभी हम लोग बनाए थे 12 को चेक करके,
तो 2 से पहाड़ा में कितने मर्थ में कटेगा, 6 मर्थ में। तो शेषफल कितना आएगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। शेषफल क्या आ गया, 0। फिर 2 से देंगे तो 2 के एक ही मर्थ में आएगा ना, लेकिन शेषफल कितना बचा, 1। इधर चल दीजिए तो 1 1 0 0 और कितना आ जाएगा, 2। तो ये देखिए यही तो है, पहला ही सही दिखाई दे रहा है, दूसरा ये नहीं आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, पहला ही राइट हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा आप निकाल के चेक कीजिएगा, ये भी निकाल के चेक कीजिएगा, आप ये भी निकाल के चेक कीजिए, लेकिन राइट कौन सा है, पहला वाला। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, छोड़ के नहीं आना है। द्विआधारी संख्या निकालने के लिए सीख लेना है। अगला, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इसमें है एंड और इसमें है एन एंड गेट, एन और गेट, नॉट गेट। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है पहला ही एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक होता है क्या, धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित, परम शून्यता पर अनावेशित। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर होगा अनावेशित, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए 25 का द्विआधारी संख्या निकालना है, तो निकाल के चेक करके एक और मैं बता देता हूँ, आ ही गया है। 25 का निकालना है, कितना का, 25 का। तब सही से 2 से भाग देना है। देखिए तो 2 से भाग दोगे तो कितने मर्थ में जाएगा, 12 मर्थ में। तो शेषफल कितना आ गया है, 1। फिर 2 से भाग दो तुम तो कितना आएगा, 6। लेकिन शेषफल इस बार क्या आएगा, 0। और फिर 2 से भाग दो तो कितना आएगा, 3। यहाँ पे 3 आएगा। फिर शेषफल कितना बचा, 0। अब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे भी बच जाएगा कितना, 1। तो यहाँ से लिखते हुए चलिए, तो पहले लिखना 1 1 0 0 1 और इसको घेर देना है। तो कितना आ गया, 11,001 2। तो 11,000 किस में दिखाई दे रहा है, तो 11,000 देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, ये वाला परफेक्ट है। कैसे निकाल रहे हैं ये सीख लीजिएगा, क्योंकि द्विआधारी संख्या बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन बाबू क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है चिन्ह। ये चिन्ह किसका है, तो ये चिन्ह आप लोगों को मैं बता दूं, एन और गेट का नहीं है, एन और गेट के नहीं, एन ये एंड गेट का है। किसका है, एंड गेट का। चिन्ह जो है वो भी भूलना नहीं है, ये किसका है, एंड गेट का है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एंड गेट का। तो पहले एंड गेट का बता दूँ, तो एंड गेट का होता है, एंड गेट का ए इंटू बी इक्वल टू वाई, ये एंड गेट का है। लेकिन एन लग गया है ना, तो इस पर ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन, आप लोग देखिए, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला, अगर सिर्फ रहता एंड गेट, तो एंड गेट रहता तो ये वाला परफेक्ट होता, लेकिन एन लगा दिया है तो इसीलिए परफेक्ट ये डी वाला होगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता क्या, तो किसमें से, त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है या पंच संयोजी, या क्या ये पंच संयोजी ही मिलाया जाता है। तीसरा नंबर सी वाला बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डायोड का उपयोग करते हैं हम, तो डायोड का हम लोग उपयोग करते हैं 21 के प्रवर्धक की तरह, कि दोलक की तरह, कि मॉड्यूलेटर की तरह, कि रेक्टिफायर की तरह। तो इसका राइट आंसर होगा क्या चीज़, रेक्टिफायर की तरह। क्या होगा, रेक्टिफायर की तरह। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में विद्युत चालक का कारण क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन है, केवल छिद्र है, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, ये इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होगा, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग हम लोग करते हैं एक किसमें, प्रवर्धक में, कि दोलन में, कि मॉड्यूलेटर में, कि दिष्टकारी की तरह। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, दिष्टकारी की तरह हम लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक डिस्ट धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम क्या है, उस धारा का नाम क्या है, तो उस धारा का नाम है दिष्टकारी, बिल्कुल नहीं भूलना है। कैसा है, दिष्टकारी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पहले ही आप लोगों को चर्चा में किया था कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, और का क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस में बी इक्वल टू वाई, ये और गेट का है, किसका है, और गेट का। अगर एंड गेट का दे तो क्या होगा, एंड गेट का क्या होगा बताइए, ए इंटू
बी इक्वल टू क्या होगा वाई। याद रख लीजिएगा। तो और गेट का पूछ रहा है और एंड गेट का भी। तो और गेट का इसमें कौन होगा, देखिए पहला है बिल्कुल सही है। दूसरा आ जाते हैं एंड गेट का कौन दिखाई दे रहा है, देखिए ये अभी मैं बताना ए इंटू बी इक्वल टू में वाई। अगर वही एन वार पूछ देता है तो इस पर से ब्रैकेट लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। एन वार पूछ ही दिया फिर से, तो एन वार गेट का क्या हो जाएगा, देखिए पहला एन वार गेट पूछा है, एन वार, तो देखिए और गेट ये और गेट का ये होता है तो उस पर ऐसे लग गया है, तो ये है एन वार गेट का, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एन एंड गेट का भी पढ़े थे, ए इंटू बी इक्वल टू में क्या चीज़ वाई, इस पर ऐसे लगा दीजिए तो ये किसका हो जाएगा एन एंड गेट। यहाँ पे देखिए राइट आंसर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनते चलिएगा। एन वार गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, एन वार, फिर वही है क्वेश्चन एन वार, देखिए यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, यदि किसी, ये वाला क्वेश्चन, यदि किसी लॉजिक गेट का वाई है और दोनों सिरों पर देखें, मतलब क्या बन रहा है ए इंटू बी इक्वल टू वाई। तो किसका बन रहा है, देखो तो ए एंड बी, एंड गेट का किसका है, एंड गेट का। देखो एकदम आसान है भाई, आप दिमाग लगाओगे तब तो एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ है। अगला पी एन पी क्या है, देखिए पी एन पी ट्रांजिस्टर की तुलना में एन पी एन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। बस इतनी आसान क्वेश्चन है कि क्या बताऊं यार, ये सब क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है। सौर सेल पैनल का उपयोग होता है किस में, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कृत्रिम उपग्रह में। किसमें, कृत्रिम उपग्रह में, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एलईडी संचालित होता है किस में, तो आप लोगों को पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है, भूलना नहीं है, बिल्कुल क्या है, ये सब भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को ये सारे क्वेश्चन क्लियर करके आना है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। लेकिन हाँ, द्विआधारी में क्वेश्चन देता हूँ, आप बना लीजिएगा। इसको द्विआधारी में चेंज करके दिखाइए, 74 को ऐसे 74 दिया रहेगा, इसको बोलेगा द्विआधारी संख्या में चेंज करिए, ना देंगे आप लोग, पहला ही लिख लीजिए। दूसरा आप लोग को याद रख लेना 43 को चेंज कर लीजिएगा, 43 का द्विआधारी तत्वों में हम लोग क्या करना है, चेंज करना द्विआधारी संख्या में। अगला दे 56 का चेंज करके दिखाइएगा, 56 को द्विआधारी संख्या में क्या करिएगा, चेंज करिएगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 75 को चेंज कीजिएगा द्विआधारी तत्वों में। ठीक है, इतने क्वेश्चन द्विआधारी तत्व, देखो मैं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बुलियन व्यंजक से 2 क्वेश्चन 100% रहेंगे, 100%, चाहे एन वार गेट का दे, देखो एंड गेट का हो, एन वार गेट का हो, एन एंड गेट का हो, और 2 द्विआधारी से रहेगा। मतलब मान के चलो कि 4 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन नहीं भूलना है, ये द्विआधारी संख्या निकालना सीख जाना है। और प्लस पॉइंट क्या, ये जो मैं बुलियन व्यंजक बताया वो 4 नंबर यहाँ से आएंगे ही, तो बाबू इसको क्लियर कर लेंगे। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।